हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पूरी डिटेल्स यानी पूरी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले यहाँ कुछ सेंटेंस को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। रजनी इज़ अ स्टूडेंट, रजनी एक विद्यार्थी है। शी इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। दिस इज़ अ टेबल, यह एक मेज है। इट इज़ न्यू, ये नया है। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, उपरोक्त वाक्यों में आए शब्द ही, शी, इट पर विचार करने पर पता चलता है कि ये सारे शब्द किसी न किसी नाउन के बदले में प्रयोग किए गए हैं। ही का प्रयोग मोहन के बदले में, सी का प्रयोग रजनी के बदले में, इट का प्रयोग टेबल के बदले में। ये सारे शब्द ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन नाउन का स्थानपन्न है। भाषा की एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बार बार नाउन के प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है तथा संपूर्ण यानी कि होल एक्सप्रेशन भद्दा लगता है। इसे समझने के लिए निम्न वाक्यों पर फिर विचार करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हैं, इसे पढ़ते हैं। मोहन इज़ अ स्टूडेंट, मोहन इज़ लेबोरियस, मोहन इज़ इंटेलिजेंट, मोहन्स फादर इज़ अ बैंक मैनेजर। यहाँ पे देखिए, यहाँ मोहन का प्रयोग बार बार होने से होल एक्सप्रेशन की सुंदरता यानी कि ब्यूटी नष्ट हो गई है। यदि हम उपरोक्त वाक्यों में समुचित स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर निम्न प्रकार से लिखें तो इसका एक्सप्रेशन सुंदरता कुछ और लगेगा। जैसे फिर नीचे देखते हैं, मोहन इज़ अ स्टूडेंट, he is laborious and intelligent, his father is a बैंक मैनेजर। तो देखिए बार बार यहाँ पे मोहन 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 कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ये पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ में ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी बात हो रही है वो मोहन के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज प्रोनाउन, सर्वनाम क्या है? A pronoun is a word which is used in place of noun। जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। How many kinds of pronoun are there? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? There are 10 kinds of pronoun। सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं। Personal pronouns पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउंस निश्चितवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउंस अधिकारवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस विशिष्टवाचक सर्वनाम और रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि पारस्परिकता की अभिव्यक्त संबंधी सर्वनाम। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसे हम लोग ध्यान से देखें। आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे ये संख्या में कुल 7 हैं। इनके अन्य रूप भी होते हैं, वे भी पर्सनल प्रोनाउंस ही हैं। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई तथा वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से,
यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ही, सी, इट तथा दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। इसीलिए इन सातों प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस के केस यानी कि कारक बदलने पर उनके रूप यानी कि फॉर्म भी बदल जाते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखने से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उक्त टेबल में पर्सनल प्रोनाउंस के सभी फॉर्म्स को दिखलाया गया है। इनमें से माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स तथा देयर को पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन यानी कि कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज माई पेन, दैट इज हिज बुक, यह मेरा कलम है, वो उसका किताब है। दोज आर हर बैग्स, दिस इज योर चेयर, वे उसके थैले हैं, यह तुम्हारा कुर्सी है। पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हिज तथा हर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तब इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। दिस शर्ट इज हिज, हिज यानी कि प्रोनाउन, यह कमीज उसका है, उसका सर्वनाम। आई डू नॉट टॉक टू हर, हर यानी कि प्रोनाउन है ये, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, उससे यानी कि सर्वनाम। कभी कभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फ़र्क करने में हमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का यूज नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। जब प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो जाता है तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव है। यानी कि कहने का मतलब प्रोनाउन एडजेक्टिव में चेंज कर जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में यह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई यानी कि विशेषता बतलाता है। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी कि निजवाचक सर्वनाम द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, itself and themselves are known as reflexive pronouns। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वत आदि। पर्सनल प्रोनाउंस के अंत में सिंगुलर में SELF सेल्फ तथा पुलर में SELVES सेल्फ्स लगाकर जो प्रोनाउंस बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का भाव खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत हो तब हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी रूइन आवरसेल्व्स, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर दिया। द फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स, वे लोग आपस में लड़े। यहाँ बर्बाद करना, चोट पहुँचाना, लड़ना इत्यादि का प्रभाव खुद कर्ता पर है। अतः हिमसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ उपरोक्त वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस, निश्चितवाचक सर्वनाम क्या है? Emphatic pronouns are pronouns used for the sake of emphasis on nouns or pronouns। जब
निजवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसा सर्वनाम निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यह कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भले ही हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है और इम्फेटिक प्रोनाउन का स्वयं खुद आप ही के अर्थ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He himself did this, उसने स्वयं यानी कि खुद ऐसा किया। They themselves took the decision, उन्होंने स्वयं यानी कि खुद निर्णय लिया। She herself admitted it, उसने स्वयं यानी खुद इसे कबूल किया। You can yourself talk to him, तुम स्वयं यानी कि खुद उससे बात कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए माई सेल्फ डिड इट ये रॉन्ग हो जाएगा। आई डिड इट ये सही है, या फिर इसकी जगह में हम लोग आई माई सेल्फ डिड इट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यानी कि मैंने इसे खुद किया। व्हाट इज पॉसेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम क्या है? सॉरी, यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, अधिकारवादी लिखा गया है लेकिन ये तो अधिकारवाचक होगा, तो इसे आप समझ लीजिए। अधिकारवाचक सर्वनाम द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पॉसेसिव और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउंस, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व बोध कराने के लिए किया जाता है या हो उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज एंड डियर्स, ये सभी पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस टेबल इज माइन, दैट इज योर्स, यह मेज मेरा है वो तुम्हारा है। दिस चेयर्स आर आवर्स, दोज आर हिज, ये कुर्सियाँ हमारे हैं वे उनके हैं। दिस पेन इज हर्स, दोज आर दियर्स, यह कलम उसका है वे उनके हैं। और कुछ यहाँ पे ध्यान देंगे। That is his pen, यहाँ पे जो his है वो एडजेक्टिव के रूप में है। That pen is his, यहाँ पे जो his है वो प्रोनाउन के रूप में है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन कहलाता है। इट्स हमेशा अधिकारवाचक सर्वनाम यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउंस ही रहता है। व्हाट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित या निर्दिष्ट करने के लिए किया जाए उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। दिस इज अ बैग, दैट इज अ बॉय, यह एक थैला है वो एक लड़का है। देयर आर एप्पल्स, दोज आर बनानाज, वह सेब है वे केले हैं। यदि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी कि दिस, दैट, दिस, दोज इत्यादि के साथ नाउन्स आते हैं तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव का काम करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। दिस चेयर इज माइन, दैट टेबल इज योर्स, यह कुर्सी मेरा है, वो मेज तुम्हारा है। दीज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, दो चिल्ड्रेन आर नॉटी, ये पक्षियाँ सुंदर हैं, वे बच्चे नटखट हैं। इन वाक्यों में दिस, दैट, दीज तथा दोज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे ध्यान से देखें। हु यानी कि कौन, किसने, इसका प्रयोग सिर्फ पर्सन यानी मनुष्य के लिए ही किया जाएगा। विच कौन, किसने, इसका प्रयोग पर्सन एंड थिंग यानी मनुष्य और वस्तु दोनों के लिए यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। व्हाट यानी कि क्या, इसका प्रयोग पर्सन एंड थिंग मनुष्य और वस्तु दोनों के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हु हैज़ रिटन दिस लेटर, यह खत किसने लिखा, यानी कि किसी आदमी यानी मनुष्य के लिए ये बोला जा रहा है। विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए। विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कौन कौन से बच्चे अनुपस्थित हैं। इसे ध्यान से देखें। विच ऑफ द पेन्स यानी कि यहाँ पे पेन के लिए विच को यूज किया गया है और नीचे विच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई मनुष्य के लिए विच को यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग विच को मनुष्य तथा वस्तु दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। What are you about, कहने का मतलब तुम किस चक्कर में हो। What is your father, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। What are you about, यहाँ पे कोई वस्तु के संदर्भ में बोला जा रहा है। What is your father, यहाँ पे कोई पेशा के लिए यानी कि फादर का पेशा क्या है, वो क्या करता है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। और भी यहाँ पे और कुछ देखते हैं। हु इज ही, वो कौन है या उसका नाम क्या है, कहने का मतलब वही है उसका नाम क्या है, वो कौन है। विच इज मोहन, मोहन कौन है, यानी कि विच इज मोहन कहने का मतलब एक भीड़ है यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मोहन कौन है ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज ही, वो क्या है, यानी कि उसका पेशा उसका काम क्या है। इस तरह से व्हाट इज ही, व्हाट इज यू, व्हाट आर यू इस प्रकार से पूछा जाता है। कहने का मतलब है अनेक एकत्र लोगों में से किसी खास व्यक्ति या का पता लगाने के लिए इस प्रकार प्रश्न किया जाता है। इस संदर्भ में ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रेस्ट्रिक्ट। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। द रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ नाउन एंड ऑल्सो जॉइंस सेंटेंस। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो आदि। एग्जाम्पल देखते हैं। द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर, गुलाबी साड़ी में जो महिला है वो मेरी माँ है। द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, दूध जो शुद्ध है स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पे
हु का मतलब कौन या कौन से नहीं है, यहाँ पे हु का मतलब जो है, और विच का मतलब भी कौन या कौन से नहीं है, यहाँ पे विच का मतलब जो है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये या दो वर्ड या फिर दो सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। This boy, this is the boy who all admire. यह वो लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। Take any pen that you like. कोई भी पेन ले जो आपको पसंद हो। The lion whose color is white is from Africa. सिंह जिसका रंग सफ़ेद है वो अफ्रीका का है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, whom का मतलब यहाँ पे जिसकी, that का मतलब यहाँ पे जो, whose का मतलब यहाँ पे जिसका, यानी कि दो सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे शब्दों को हम लोग संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। What is indefinite pronouns? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? Indefinite pronouns refer to persons or things in a vague or general way. They do not refer them in particular. यानी कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। One should keep one's promises. किसी को अपने वादों को निभाना चाहिए। None is permitted to leave the place. किसी को भी जगह छोड़ने की इजाजत नहीं है। Anybody can do this. कोई भी इसे कर सकता है। Some are inactive. कुछ निष्क्रिय हैं। All are gentle. सभी सज्जन हैं। Many of the students secure good marks. कई छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। Some students are intelligent. कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। All parties have their own principles. सभी दलों के अपने अपने सिद्धांत हैं। कहने का मतलब जब some, all, many, one, any इत्यादि के साथ हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोनाउन का फंक्शन ना कर एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सम, ऑल, मैनी, वन तथा एनी एडजेक्टिव है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? विशिष्टीय सर्वनाम क्या है? When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronouns. जब each, either तथा neither का प्रयोग सर्वनाम के रूप में होता है तब उसे विशिष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो में से किसी एक को अलग करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। प्रत्येक लड़के मेहनती हैं। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। नाइदर ऑफ द टू हाउसेस इज सेफ। दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। उपरोक्त एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है कि दो या दो में से एक को अलग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नंबर में रहते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होता है। और जब इज, आइदर तथा नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग होता है तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं तथा इन्हें
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच नाइफ इज शार्प, प्रत्येक चाकू तेज है। नाइदर पोएम इज ईजी, दोनों में से कोई कविता आसान नहीं है। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों में से प्रत्येक यानी कि दोनों लड़का तेज है। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिकता की अभिव्यक्त संबंधी सर्वनाम क्या है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर और वन अनदर को पारस्परिकता की अभिव्यक्त संबंधी सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं। द फोर ब्रदर्स आर फॉन्ड ऑफ वन अनदर, चारों भाई आपस में प्यार करते हैं। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से दो बातें मालूम होती हैं। दो व्यक्तियों के बीच की बात का बोध कराने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के बीच के बात का बोध कराने के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। जैसे राधा लव्ड कृष्णा, ये एक सेंटेंस हो गया। कृष्णा लव्ड राधा, ये एक सेंटेंस हो गया। यानी कि ये दो सेंटेंस है। राधा कृष्णा से प्रेम करती थी, ये एक सेंटेंस। कृष्णा राधा को प्यार करते थे या थी, तो ये एक सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे दो सेंटेंस है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को किस प्रकार से ये जोड़ रहा है। राधा एंड कृष्णा लव्ड ईच अदर, राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं। यानी कि दो बार इस सेंटेंस को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि इसको अलग अलग लिखना भी नहीं पड़ा, बोलना भी नहीं पड़ा। राधा लव कृष्णा, फिर से है कृष्णा लव राधा, इस प्रकार से इसको एक ही बार में जोड़ के हम लोग इस प्रकार से बोल दिए, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। मीनिंग वही है, सेंस वही निकलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कई सारी जानकारी प्रोनाउन के बारे में सीखी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।